हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय @NRM चैनल। और मैं आपका साथी। आज हम बात करेंगे वाटरशेड के इम्पोर्टेंस की। और दोस्तों, आपका डे सेकंड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि डे वन में जो हमने वाटरशेड का कॉन्सेप्ट सीखा और वाटरशेड के अलावा कि कितने टाइप के वाटरशेड होते हैं, सारी हम लोगों ने बातें की। तो जरूर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये वाटरशेड की जरूरत पड़ी, क्या ऐसा हुआ कि वाटरशेड कॉन्सेप्ट को लाने की जरूरत पड़ी, और इसके अलावा वाटरशेड के बदलाव से क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पैक्ट हम कैसे देखेंगे। ये सारी चीजों को लेकर जो है आज हम डे सेकंड में बात करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे एनआरएम वाला चैनल में। और प्लीज आप सबसे पहले मेरे @NRM वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो आज आप देखते होंगे कि जब हम अप्रैल के महीने में ही या मार्च के महीने में ही हम देखते हैं कि लोगों ने अपने घर में कूलर चालू कर लिया है। और कूलर दोस्तों, क्या पहले के ज़माने में या आज हम 15-20 साल पहले की अगर बात करें तो बिना कूलर के भी लोग अपना जीवन यापन करते थे। परंतु आज ऐसा समय नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे की अगर हम कारण जानेंगे तो सबसे बड़ा कारण यही है कि वाटरशेड के एरिया की जब हम बात करते हैं या हम लोग जिस क्षेत्र में हमारा रेसिडेंशियल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं पर भी जो है प्लांटेशन नहीं है। और अगर प्लांटेशन नहीं है, पौधे नहीं लगाएंगे तो हम कैसे नेचुरल जो है हवा हमको मिलेगी, और बिना नेचुरल हवा के हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो जब जब प्लांटेशन नहीं होगा तो आप देखते होंगे कि जो कार्बन है, कार्बन की मात्रा जो है, प्लांटेशन क्या करते हैं कि जब प्लांटेशन लगाते हैं तो प्लांटेशन जो है ये क्या करते हैं कि कार्बन की मात्रा जो वायुमंडल है, वायुमंडल से कार्बन की मात्रा को कम करते हैं। और जो सॉइल होती है जिसको हम लोग मिट्टी बोलते हैं, ये मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो है कार्बन की मात्रा को कम करते हैं। और अगर कार्बन की मात्रा वायुमंडल में कम होती है दोस्तों, तो इसका प्रभाव क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, आज हम जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं कि 45 अराउंड 50 डिग्री तक, अगर मध्य प्रदेश में ही हम लोग बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास, इवन दो 50 डिग्री के आसपास जो है तापमान होने वाला है। तो यह तापमान बढ़ने का जो वजह है वो है प्लांटेशन। और प्लांटेशन ना होने की जो वजह है उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण जो है वो है आपका वाटर स्कैरसिटी, जहां पर पानी की बिल्कुल जो है अवेलेबिलिटी नहीं है। और दोस्तों, आप कई जिले ऐसे हैं जो एस्पायरेशनल जो है जिनको घोषित कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, और ऐसे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो है आप देखेंगे तो पानी पीने की भी किल्लत है। अगर वाटर लेवल की बात करेंगे तो वाटर लेवल जो है कुएं में 40-50 फीट तक जो है आपको पानी नहीं मिलता है। इवन दो ट्यूबवेल की अगर बात करेंगे तो कई सारे बोर जो है सूखे जाने लगे हैं और बोर में जो है पानी की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है। तो इस वजह से जो है जो मुद्दा आया है कि हमें पानी की जरूरत क्यों पड़ी है, तो वाटरशेड की जरूरत, अगर पानी की जरूरत है तो वाटरशेड की जरूरत है। और अगर वाटरशेड नहीं किया तो पानी कहाँ से हम लोग जो है इसको इकट्ठा करेंगे। तो ये जो बात है, ये एक आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि पहले जो है, पहले के जमाने में पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी। कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लीजिए आप बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करेंगे तो कई सारे ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर पानी पीने को भी नसीब नहीं हो रहा है। और
अभी से ही लोग जो है, अभी मई जून का महीना आने वाला है, परंतु अभी से ही जो है ज्यादातर लोग जो है पानी लेने के लिए कई दूर तक जो है वो लेने जा रहे हैं। महिलाएं जो है अपने सिर पर बड़े बड़े हंडे रख के जो है पानी को ला रही है। कई लोग जो है बेचारे साइकिल के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा जो है पीने के लिए पानी को ला रहे हैं। तो ये पानी जो है अभी जहां पर भी अगर हमने ये पानी के बारे में विचार कर लिया, वाटरशेड के बारे में विचार कर लिया, तो दोस्तों ये हमारे फायदे की बात है, नहीं तो बहुत सारा नुकसान होने वाला है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो हमें अपना जीवन जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जीवन जीने के लिए अगर जल नहीं है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है, जल नहीं है तो कल नहीं है। ऐसे अगर हम बातों को ध्यान रखेंगे तो ही जो है हम अपना एक सफल जीवन जी पाएंगे। तो वाटर शेड ही एक ऐसा जो है ऑप्शन है जो आपके जीवन को सफल बना सकता है। और ये अगर वाटर शेड का कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं। तो वाटर शेड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि पानी नहीं होगा तो बहुत सारा जो है समस्या होगा। चाहे जानवर के लिए आप बात करें, चाहे आप फसल के लिए बात करें, अगर फसल में पानी नहीं होगा, इरिगेशन नहीं होगा, तो प्रोडक्शन कैसे होगा? और प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोग किस तरीके से अपना जीवन चलाने के लिए क्या कैसे यूज करेंगे? आप देखते होंगे कि जहां पर प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि जीवन जीने के लिए फूड इंपॉर्टेंट है, और फूड जो है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है, और एग्रीकल्चर जो कृषि है वो बिना वाटर के सक्सीड नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है वाटर की आवश्यकता, वाटरशेड की आवश्यकता पड़ी। तो इसके जो है मेन चीजें मैं बता देता हूं कि हमने जो वाटरशेड पढ़ा है, तो वाटरशेड में क्या होता है कि हमें जो है ड्रेनेज सिस्टम को समझने की जरूरत है, और उसके हिसाब से जो है हम लोगों को ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये ड्रेनेज लाइट ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो है हमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो जिनका साइट सिलेक्शन करने के लिए हमें जो है एक ऑर्डर ड्रेनेज ऑर्डर को समझने की जरूरत होती है। तो ड्रेनेज ऑर्डर किस तरीके से बनाया जाता है आज हम उसको समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से। तो ड्रेनेज लाइन को ऐसे समझेंगे कि कोई भी अगर वाटरशेड है, आपका ये वाटरशेड एरिया है, इसमें जो भी फर्स्ट ड्रेनेज जो निकलती है जिसको हम 1 नंबर से डिकोड करते हैं, और ये जो है हम लोग जो है इसको डिमार्क किए ये 1 नंबर से। अब क्या होता है कि जब 1 नंबर की ड्रेनेज अगर 1 नंबर की ड्रेनेज से मिलती है तो क्या होता है, जानिए। अगर 1 नंबर की ड्रेनेज से मिलेगी तो नेक्स्ट जो ड्रेनेज होगी वो 1 नंबर की ही होगी। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने ये 1 नंबर का ड्रेनेज लिया है, और ये जो है ये 1 नंबर का ड्रेनेज है, तो आगे चल के जो है ये 1 नंबर का ड्रेनेज होगा। 1 नंबर का ड्रेनेज अगर 1 नंबर के ड्रेनेज से जुड़ता है तो 1 और 1 2 नंबर का ड्रेनेज होगा। तो इसलिए जो है हम लोग इसको 2 नंबर का ड्रेनेज लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, जब 2 नंबर का ड्रेनेज 1 नंबर के ड्रेनेज से मिलेगा तो ड्रेनेज नंबर 2 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 1 नंबर का ड्रेनेज है, ये 2 नंबर के ड्रेनेज से आया, तो यहाँ पर जो है ये क्या हुआ, यहाँ पर 1 और ये 2। अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि ये वाला ड्रेनेज नंबर कौन सा चल रहा है। तो 1 नंबर का ड्रेनेज और 1 नंबर का ड्रेनेज मिलके यहाँ पे 2 नंबर का ड्रेनेज बना, और 2 और यहाँ पर जो है ये फिर 2 नंबर का बना, और 2 नंबर का ड्रेनेज जब इधर आता है और ये 2 नंबर का ड्रेनेज आता है तो 2 और 2 मिलकर जो है 3 नंबर का ड्रेनेज बनाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा और समझना चाहिए भी, क्योंकि अगर हम बात करेंगे जब वाटरशेड की बात करेंगे और स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर के लिए जो है ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 नंबर का ड्रेनेज जो है जब 2 नंबर के ड्रेनेज से मिलता है तो ये जो है
आने वाला ड्रेनेज जो है वो 3 नंबर का ड्रेनेज बनता है। और ऐसे ही जब हम 3 नंबर के ड्रेनेज को जब आगे बढ़ाएंगे और ये जो है 1 नंबर का ड्रेनेज अगर आता है यहाँ पर मिलता है, तो ये जो है आगे 3 नंबर का ड्रेनेज होगा और ये जो है 1 नंबर का तो 3। तो टोटल जो है हम बात करेंगे कि आउटलेट से कितने नंबर का ड्रेनेज जा रहा है, तो ये जो है 3 + 1 = 3। तो इस तरीके से जो है ड्रेनेज लाइन जो है ऑर्डर चेंज किए जाते हैं। जब सेम डिजिट होगा तभी जो है हमारा ऑर्डर बढ़ेगा। इसके अलावा जो भी डिजिट, अगर मान लीजिए कि जो बड़ा डिजिट होगा उसी नंबर का ऑर्डर जो है हमारा रहेगा। तो ये जो है ड्रेनेज लाइन ऑर्डर सिस्टम है। अब दोस्तों जो वाटरशेड इंपोर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जैसे हमने बात किया कि जब वाटरशेड के ट्रीटमेंट होंगे तो ट्रीटमेंट की वजह से जो है सबसे पहला जो फायदा होता है वो ये है कि सॉइल इरोजन को रोका जाता है। अब सॉइल इरोजन को रोकते हैं तो क्या होता है कि जब सॉइल इरोजन को आप रोकते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट में कोई मान लीजिए कि ये ड्रेनेज है और कहीं पर एक चेक डैम बना होगा। अब ये गांव का एरिया है और ये गांव के एरिया से जो है पूरा पानी जो है ये बह के जाता है और ये अपने साथ में अगर मिट्टी के कण लेके जाता है तो क्या होगा कि आपके चेक डैम में सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगा। तो सिल्ट डिपॉजिट होने की वजह से क्या होगा कि जो हमने चेक डैम कंस्ट्रक्शन किया है, जो हमारा पर्पस है कि हम लोग उसमें जो है वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, बट वो वाटर हार्वेस्ट नहीं होता है क्योंकि वहां पर सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है। तो इसीलिए जो है एक तो पहला जो है सॉइल इरोजन को रोकता है। आप सॉइल इरोजन की जब बात करेंगे साथियों, तो सॉइल इरोजन जो है 4 तरीके से होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। सॉइल इरोजन जो है 4 तरीके के होते हैं। एक जो है होता है, ये जो होता है सीट इरोजन होता है। सीट इरोजन जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब खेत में जब आप देखोगे तो जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है और खेत से मिट्टी जब बह के जाती है तो छोटी छोटी जो है ऐसे मिट्टी का कटाव हमें दिखता है। सीट इरोजन जिसको हम लोग बोलते हैं। एक होता है स्प्लाश इरोजन और एक होता है गली इरोजन। ये जो है इरोजन के टाइप होते हैं। सीट इरोजन जो है ये छोटे छोटे एक जो खेत में हम लोगों को दिखता है। स्प्लाश इरोजन है ना। और एक जो है ड्रॉप इरोजन भी होता है। ड्रॉप इरोजन मतलब कि जब पानी की बूंद गिरती है, जब आपने देखा होगा कि ये जमीन है, अब इसमें ऊपर जो है पानी गिरा तो यहाँ पर जो है ये ड्रॉप अपने आप ही जो है सॉइल को जो है इरोजन करता है। एक जो होता है वो रील इरोजन होता है। रील इरोजन, रील जो है गली से छोटा प्रकार होता है। मतलब आपने देखा होगा कि इस तरीके से खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है जिसको हम रील इरोजन बोलते हैं। और गली इरोजन यानी कि उसको हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे जो है नाली से बड़ा जो है नाला बन जाता है, तो उसको जो है हमें अगर रोकना होगा तो फिर पत्थरों के माध्यम से जो है उसको हम लोगों की पूर्ति करना होगा। तो इस तरीके से जो है इस सॉइल इरोजन को रोकता है। और सॉइल इरोजन की वजह से जो है आपके बांध में जो है चेक डैम में अगर जिस तरीके से हम बात करते हैं तो वहां पर जो है सिल्ट डिपॉजिट नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये जो है आपने देखा होगा कि जब अगर ये वाटरशेड का काम करते हैं, जब गाद रुकता है, मिट्टी रुकती है, मिट्टी के साथ नमी रुकती है और नमी की वजह से जो है हमारे डगवेल का जो है जल स्तर बढ़ता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स टू द इंक्रीज इन द वाटर लेवल। मतलब वाटर लेवल बढ़ाने में जो है वाटरशेड बहुत काम करता है। और उसी की वजह से अगर वाटर लेवल बढ़ता है, पानी अवेलेबल होता है, तो ये बोल सकते हैं कि आपका जो रिवर है, कोई भी विलेज का रिवर है या विलेज के ड्रेनेज है, तो ये जो है इसका
लाइफ बढ़ जाता है। लाइफ मतलब कि जो हम बोल सकते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी है वो माइट भी कि पेरेनियल हो जाए, मतलब 12 महीने हो जाए। तो इस तरीके से जो है ये वाटरशेड का जो है कॉन्सेप्ट है, और ये जो है हमको मदद करता है। और ऐसे ही जो है ये सॉइल मॉइस्चर को भी बढ़ाता है। वाटरशेड की एक्टिविटीज जो है सॉइल मॉइस्चर को बढ़ाएगा। सॉइल मॉइस्चर अगर बढ़ेगा तो आप फोडर डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं। और अगर फोडर मतलब ग्रास हो गया या फिर फोडर हो गया, तो जब फोडर आपका इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं कि गांव में लोग जो है लाइव स्टॉक जो है ज्यादा पालना पसंद करेंगे। अभी क्या होता है कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि जब नदी नाले सूख जाते हैं तो गांव में जितने भी जानवर हैं उनको जो है पानी पिलाने की किल्लत होती है, उनके लिए घास की व्यवस्था नहीं होती है। तो लोग जो है अपने जानवरों को खुले आम छोड़ देते हैं, जिसको हम जो है रोग्यू एनिमल बोलते हैं, मतलब आवारा जानवर जो है वो छोड़ देते हैं लोग। तो इस तरीके से जो है ये सब कारणों की वजह से जो है हम लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। क्योंकि कई सारे देश आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो वाटर लेवल उनका बहुत ही नीचे चला गया है, पानी पीने की किल्लतें आ गई है। और इस वजह से हम लोगों को जो है वाटरशेड ट्रीटमेंट पर काम करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हमने आज डे सेकेंड में वाटरशेड का इम्पोर्टेंस देखा। इसके साथ साथ में किस तरीके से ड्रेनेज ऑर्डर सेट होता है, और जब इसके एक्टिविटीज की बात करेंगे तो कौन से ऑर्डर पर कौन सी एक्टिविटीज का जो है कंस्ट्रक्शन किया जाता है। बी केयरफुली हम लोग जो है वाटरशेड पूरा सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अंत तक बने रहें और ये सारे वीडियोस को जो है आप लोग देखें। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि वाटरशेड आप पूरा सीख जाएंगे। आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे इंजीनियर्स पढ़ाई तो करते हैं, बट जब वाटरशेड के एस्टिमेशन, डिजाइन, ड्राइंग या फिर सोशल एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर रिलेटेड, वाटरशेड का इम्पैक्ट, ये सब सारी चीजें जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे ही जो है आप वीडियो के माध्यम से ये जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तो और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में डे 3 में। और डे 3 में हम लोग बात करने वाले हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है, और वाटर साइकिल को हम लोग जो है पूरा समझने वाले हैं। थैंक यू, वेलकम सर।